Good morning, viewers. Once again, welcome to Palani Motivational Disclosures. First of all, Happy Diwali to all of my viewers. आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तो दिवाली के लिए आपको यही विश रहेगी कि आप सक्सेसफुल होइए और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। As you all know, I superannuated from a big public sector bank after rendering 37 years of successful service. During my service, I have handled big branches and many challenging branches and circles. और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ मैनेजर जो हैं बिल्कुल ही एवरेज मैनेजर होते हैं, कुछ मैनेजर जो हैं आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो वेयर लाई द डिफरेंस? डिफरेंस इज ओनली ऑफ स्मार्ट वर्क। सो मैं आज आपसे अपने एक्सपीरियंस और कुछ इनसाइट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। सो नेम ऑफ माय टॉपिक इज आर्ट ऑफ बिकमिंग स्मार्ट मैनेजर इन पब्लिक सेक्टर बैंक। दिस इज माय टॉपिक। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉलेज एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। जो एक स्मार्ट मैनेजर होगा वो हमेशा अपने आप को बैंक की गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस से अपडेट रखता है, क्योंकि ही नोस कि ही इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ब्रांच। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और फाइनल डिसीजन, कस्टमर्स एंड द स्टाफ विल लुक एट द मैनेजर। अगर वो अपडेटेड होगा, नॉलेजेबल होगा, तो वो डिसीजन जो है बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस, फास्ट और राइट डिसीजन लेगा। दिस विल स्मूथन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रांच। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैलेंस एंड डिसिप्लिन। जो एक स्मार्ट मैनेजर होता है वो हमेशा बैलेंस बना के चलता है। जो जितनी भी ब्रांच के या ऑफिस की वर्किंग होगी उन सभी टास्क में उसका एक बैलेंस बना रहेगा। नॉट ओनली इन ब्रांच बट आल्सो इन फैमिली। इसकी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों में एक बैलेंस होगा। मैंने ये चीज को देखा, जो मैनेजर घर में काम और डेडिकेटेड है वो ब्रांच में आके भी काम और डेडिकेटेड है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जो एक डिसिप्लिन मैनेजर होगा वो हमेशा अपने स्टाफ को मोटिवेट करता रहता है। मोटिवेट करता है डजंट मीन कि फर्म नहीं है। जहां उसे फर्मनेस की जरूरत है वहां वो फर्म भी है। जहां उसने फर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है तो वहां स्ट्रॉन्ग डिसीजन उसने ले भी लेना है। ए स्मार्ट मैनेजर इज डिलिजेंट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट। So fairness and firmness is required in a smart manager. Third most important point is delegation, relationship and leadership. This is very important. आजकल जो हमने देखा है कई मैनेजर जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में काफी बर्डन फील करते हैं। बर्डन फील करने का कारण क्या है? अगर आप देखोगे, जो ऐसा बर्डन, जो मैनेजर बर्डन फील करता है वो चाहता है कि सारे काम मैं ही खुद ही कर लूं। उसको पता ही नहीं भी मैंने काम को डेलीगेट भी करना है। ए स्मार्ट मैनेजर डेलीगेट द वर्क अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर हिम, एंड हिज जॉब स्टार्ट्स व्हेन ही डेलीगेट द वर्क। उसके बाद ही स्टार्ट कंट्रोलिंग द वर्क। उसने कंट्रोल करना है कि टाइमली जॉब जो है कंप्लीट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो ही हैज टू टेक द कॉल ऑन द एम्प्लॉय। उससे पूछना है भाई क्या बात, भी काम टाइमलाइन पे खत्म नहीं हो रहा। ही इज अ लीडर विद स्टिक एंड कैरेट। जहां कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है वो उसको पैट करता है, उसको एप्रिशिएट करता है इमीडिएटली। बट ही इज फर्म आल्सो। जहां कोई काम में डिले हो रहा है ही स्नब द एम्प्लॉय आल्सो, व्हाई यू आर डिलेइंग द वर्क। A smart manager always keeps good relations with his controlling office, with circle office, with district authorities, and with staff also.
इसका बेनिफिट क्या होता है उसे कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या सर्कल ऑफिस लेवल पे या लोकल किसी लेवल पे, तो ऑल जो अथॉरिटीज हैं उसके साथ कोऑपरेट करती हैं, तो वो स्मूथली उन चीजों से बाहर आ जाता है, उसको हैंडल कर लेता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर्स। एज वी ऑल नो बीइंग अ बैंकर कि जो कस्टमर्स हैं दे आर द रॉ मटेरियल फॉर द ब्रांचेस। उसे अपने कस्टमर्स का पता है कि मेरे कस्टमर की क्या वर्थ है। कौन सा HNI कस्टमर है, जो HNI कस्टमर है उसको वो प्रॉम्प्टली सर्विस देता है, उसको पर्सनलाइज सर्विस देता है। जो एवरेज मैनेजर होगा वो छोटे छोटे कामों में लगा रहेगा, जो HNI कस्टमर है वो देखता दुखता चला जाएगा, उसको पता लगा मुझे जहां सर्विस नहीं मिलेगी वो ब्रांच को ही छोड़कर चला जाएगा। A happy HNI customer is a brand ambassador of the bank, a silent brand ambassador. The word of mouth से जो HNI कस्टमर के वर्ड ऑफ माउथ से ही जो है काफी कस्टमर आ जाते हैं। So dear friends, smart work is not a shortcut. It is a true leadership, discipline, dedication. So let us move from working hard to working smart. Effort to excellence, routine to results. So आजकल का जो सिनेरियो है उसमें जो है हर एक ब्रांच हेड को स्मार्ट बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड वर्क से जो है ही कैन नॉट राइज। सो जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं इसको आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी यूज कर सकते हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप अगर किसी में हेड कर रहे हो किसी चीज को, दीज टिप्स आर यूजफुल फॉर अस।